Jai Jagannath. Good morning, my dear students. Previous class we have discussed lot of things, that is what done by charge, what are the properties of charges, what are the method of or electrification of the charge body, and also discuss the previous class Coulomb's law in vector form, and lot of things. Today I have discussed the following topic, that is principle of superposition, and also discuss the numerical part of the electric charges and force, and theory type question. These question answer will be discussed. तो देखो हमें आज पढ़िबा बेले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस मींस कौन बुझ बेले मींस सपोज मो आ फैमिली रो अछि मत कोन हला मो अछि नले गोटे लोक मनर फैमिली रो अछि से कोन करछि तार पो पे खर्च करछि किछि पैसा तार स्त्री पे किछि पैसा खर्च करछि तार झियो पे किछि पैसा खर्च करछि ता अर्थ कोन सब जाक मिसी कि जण ऊपर डिपेंडेंट हो छ ता पो ता ऊपर डिपेंड रहला ता झियो ता ऊपर डिपेंड रहला तार वाइफ ता ऊपर डिपेंड रहला. सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मींस कोन बुझिया गेले इट स्टेट्स दैट कोन बुझ देखो इट स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग जेतो नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्टिंग हेबे तो कोन अब द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज गोटे चार्ज ऊपर जदी को बोला बापा ऊपर डिपेंड होइला जियो बापा ऊपर डिपेंड होइला वाइफ बापा ऊपर डिपेंड होइला. तो सिमिलरली से कोन होछि इट स्टेट्स दैट व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. And the force between two charges is not affected by the presence of other charges. Means कोन होछि जेतो गोटे चार्ज ऊपर सब जाको चार्ज कोन करिए फोर्स एक्सपीरियंस करिवे. मींस मानो सपोज ये फर्स्ट वन चार्ज सेकंड चार्ज ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करला सिंध थर्ड चार्ज फर्स्ट चार्ज ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करला फोर्थ फर्स्ट ऊपर एक्सपीरियंस करला तो तार नेट वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस को हम कोन होया प्ले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को मींस नेट अलजेब्रिक सम का. तो जेतोले सेकंड चार्ज फर्स्ट ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करथिबो तो थर्ड चार्ज से पाखरे थिले कोनसी इफेक्टिव फोर्स अपन पे जति को फोर्स रहया था थर्ड चार्ज फर्स्ट ऊपर जति को फोर्स अप्लाई करया था सेकंड मध्ये सेति को करियो फोर्थ मध्ये सेति को तो टोटली समान रही. तो देखो पहले से कोन कुछ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोन को देखो पहले हम देखो हम तो देखो एडी डायग्राम पर आछि एक्स वाई एक्सिस ने आछि तो तीनटा चार्ज ने देखो पहले एडी निहाला q1 चार्ज निहाला एडी q2 चार्ज एडी कोन ने आइले q3 चार्ज ने आइछ. तो देखो बेले q2 चार्ज q1 ऊपर केते फोर्स एक्सपीरियंस करछि केते एक्सपीरियंस करछि जेहेतु देखो बेले ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये आप जेतरा फोर्स एक्सपीरियंस करे कोन आप बेले रिपल्सिव फोर्स आबो तो फोर्स कोन F12 वेक्टर रिपल्सिव फोर्स हला F12 वेक्टर बुझा पड़ला. एंड आर यूनिट वेक्टर का से इक्वल आबो सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज आउछि मींस r21 के डायरेक्शन में कोन आबो r21 के से इक्वल आबो. सिमिलरली थर्ड चार्ज देखिया बेले q3 चार्ज q1 ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करे से फोर्स कोन आबो F13 तो ये मध्य पॉजिटिव q1 चार्ज तो रिपल्सिव फोर्स हला कोन आसले पले F13 वेक्टर. तो पले r डायरेक्शन आड़े तो फर्स्ट ईयर पढ़थिला हमें if two vector are different direction therefore the resultant can be find by the help of parallelogram law of vector addition बात करथिला हम. तो देखो एडी तो एडी होछि पले F13 वेक्टर एडा होछि F12 वेक्टर तो दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो कौन देखो पहले फोर्स आर डायरेक्शन आड़ तो रिजल्टेंट का डिपेंड हो पहले थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल देखो हम पहले आर डायरेक्शन रहला तो ये हो तार कोन जोड़ा कि ऑपोजिट साइड रहला तो ये हो थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल जोड़ा कि तार रिजल्टेंट. तो F1 वेक्टर होछि पहले टोटल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोन टोटल सिस्टम. So that equal to कौन कुछ देखो according to principle of superposition F1 vector equal F12 vector F13 vector dot F1n vector that equal to F12 vector जब हम फाइंड आउट करिया तो कौन आसे पहले 1/4 pi epsilon naught q1 q2 F12 in second charge first charge ऊपर केते फोर्स एक्सपीरियंस कला 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by डिस्टेंस ता केतना पले डिस्टेंस देखो r21 तो r21 रो स्क्वायर
r21 रो स्क्वायर डायरेक्शन टा क्लास इक्वल हो बेले r21 के बुझला एडा f12 वेक्टर हला सिमिलरली कोन हो सिमिलरली f13 वेक्टर इक्वल कोन हो बेले सिमिलरली 1/4 by epsilon naught q1 q3 divided by r31 रो स्क्वायर हो एंड एडा कोन हो r31 के बुझा पड़ला बेले तो according to principle of superposition अनुसार कौन पके फॉर्मूला that is equal to f1 vector equal put करता है वैल्यू बुझा पड़ा that is similarly हम कौन करिया f1n बाहर करिया f1n vector equal to means nth number चार्ज फर्स्ट चार्ज पर केते फोर्स एक्सपेरियंस करछि तो that is equal to 1/4 pi epsilon naught कौन होले q1 qn divided by कौन हो हमारा r n1 रो स्क्वायर r n1 के बुझा पड़ा तो हम फार्मूला कौन हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन f1 इक्वल टू कौन फार्मूला f12 प्लस f13 प्लस डॉट 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 कहते f1n वेक्टर ना नहीं तो f12 मींस कहते पुट वैल्यू पुट कर दो देखो हम जब ले देखो एडी q1 समस्त कॉमन अछि सब सेम अछि बिले तो हम बाहर कर दे जदी हमें 1/4 pi epsilon naught यदि हम बाहर करदा तो केते रहयो पहिले देखो एडी केते रहयो एडी q1 q2 डिवाइडेड बाय केते अछि सेट देखो r21 रो स्क्वायर ओछि ना बेले r21 रो स्क्वायर केते हबो r21 के प्लस q1 q3 r31 रो स्क्वायर r31 के प्लस डॉट 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 कौन है डॉट 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 केते आसे सिंदी q1 qn rn1 रो स्क्वायर rn1 के एटा होची बिना हमरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रो फार्मूला f1 इक्वल टू नेट फोर्स इंडिविजुअल चार्ज पर मींस टोटल चार्ज एक्सर्टेड टोटल फोर्सेस एक्सर्टेड इन ए वन चार्ज मींस सब जगह चार्ज मिसी गोटे चार्ज ऊपर जो फोर्स अप्लाई करथिए तार सब जगह वेक्टर सम का हम कोन होया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बुझा पड़ला बेले एटा थिला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें एबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ले एबे देखिया हम बेले न्यूमेरिकल जोडा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्लस 2 फिजिक्स न्यूमेरिकल तो बेस इंपोर्टेंट जोडे मैक्सिमम मास 40-50% न्यूमेरिकल आस्ता अछि तो देखो पहले स्टार्टिंग न्यूमेरिकल देखो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम जेटा चार्ज अछि तार टोटल सम देला पले 7 माइक्रोकूलम they repel each other हम देतर फोर्स ऑफ रिपल्शन होछि मीन सेम चार्ज थिबे विथ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन तो फोर्स केते एक्ट होछि 1 न्यूटन के 30 सेंटीमीटर है तो से दिटा चार्ज भीतर तो दिटा चार्ज अछि ताबते डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन देतो 30 सेंटीमीटर होछि तो सेतरा फोर्स केते एक्ट होछि रिपल्सिव फोर्स 1 न्यूटन एक्ट होछि तो क्वेश्चन में कौन होछि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज तो ईच चार्ज रो वैल्यू बाहर करियो होछि तो फाइंड आउट हम करियो तो देखो फर्स्ट डाटा कौन दिछ लिख दे आपले देखा कौन दिछ देखो तो देखो एडी फोर्स वैल्यू के दिछ बिले 1 न्यूटन दिछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r वैल्यू के दिछ बिले देखो 30 सेंटीमीटर तो एटा सीजीएस दिछ बिले एसआर वैल्यू केतना हो 3 * 10⁻⁻1 मीटर बुझला समझो एसआर नेक्स्ट टाइम कौन सम ऑफ टू चार्जेस मींस q1 plus q2 equal to 7 माइक्रो देछि बिले तो कूलम राने तो 7 into 10 to power -6 कूलम बुझला समझो तो देखा बिले फोर्स बाहर करे तो फोर्स फॉर्मूला कोन F equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square बुझा पड़ा तो पहले किन फाइंड आउट करे तो इंडिविजुअल चार्ज q1 plus q2 दे दीछ तो q1 q2 दे हम फाइंड आउट कर द तो इजीली q1 q2 रो वैल्यू बाहर कर पारे तो देखो पहले दैट इक्वल टू f रो वैल्यू के दीछि 1/4 pi epsilon naught वैल्यू कहते हैं 9 into 10 to power 9 into q1 q2 divided by r square मींस के तो पहले 3 into 10 to power -1 रो स्क्वायर बुझिलो समझते रेडियल कहते आसो पहले देखो एडी स्पेस में गेलु साइड साइड लिख दूछि हां तो देखो एडी 1 रहला एडी केते रहला देखो पहले 9 into 10 to power 9 एडी केते रहबो q1 q2 divided by
9 into 10 to the power केते आसे -2 पवन आपिले एतिको दैट इक्वल केते आसलो therefore q1 q2 ର वैल्यू केते आसलो देखो सेडी 9 9 कैंसिलेशन हे गला प्ले हला ना 10 to the power -9 10 to the power 10 to केते आसो प्ले एटा तळु पळे आसो मींस केते आसो हमरा 10 to the power -11 आसो ना प्ले देखो 10 to the power 9 ଅଛି ऊपर बोल 10 to the 11 हम कैंसिल पळे आसो डिवाइडेड हे गला पर 10 to the 11 ऊपर बोल 10 to the -11 तो q1 q2 ର वैल्यू पळे आसो बुझा पड़ला हां नेक्स्ट हम देखियो पहले हमें q1 q2 रो वैल्यू तो q1 q2 रो होल स्क्वायर इक्वल कोन होना और q1 q2 रो होल स्क्वायर -4q1 q2 बुझला पहले तो q1 q2 रो होल स्क्वायर केते पहले और देखो अछि 7 into 10 to the -6 रो होल स्क्वायर अछि ना -4 into q1 q2 वाले केते वैल्यू अछि देखो पहले 10 to the -11 अछि ना तो दैट इक्वल टू साइड लिखि बुझि प्लस शेष होनी तेनु साइड में लिखि बुझि तो 7 रो स्क्वायर करे तो केते आसे 49 into 10 to the -12 हवा ना सिनेडी केते अछि 4 अछि पहले माइनस अछि पावर -11 अछि हमें कोन करिया -12 करदा तो कोन करिया पहले -40 इजु बुझा पड़छ समस्या -40 होला तो एटा पावर केते इजु पहले 10 to the power -12 बुझला समस्त को देखा जाने तो जूम करो तो दैट इक्वल केते हो एडी q1 q2 रो होल स्क्वायर इक्वल केते आसीयो बोले 9 into 10 to the power -12 आसला therefore कोन आसीयो बोले therefore q1 q2 इक्वल केते आसीयो बोले 3 into 10 to the power -6 बुझा पड़ला q1 q2 इक्वल टू 3 into 10 to the power -6 तो एटा बोले इक्वेशन 2 दे दो एंड फर्स्ट जोड़ा थिला एटा एटा इक्वेशन केते दा 1 दे तो कोन लिखिया बोले फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we have equation 1 and 2 we have तो कोन अछि बोले q1 q2 equal to 7 into 10 to the -6 q1 q2 equal to 3 into 10 to the -6 तो that equal to केते आसो 2q1 equal to 7 plus 3 that equal to 10 into 10 to the -6 तो q1 equal to केते आसो 5 into 10 to the -6 कूलम और 5 कोन आसो माइक्रो कूलम तो q1 रो वैल्यू फाइंड आउट कर देले सिमिलरली कोन करिया पले हमु दरकार q2 दरकार तो q2 equal to कोन हो पले 7 into 10 to the -6 minus q1 minus कोन q1 तो that equal to 7 into 10 to the -6 minus q1 means केते पले 5 into 10 to the -6 तो that equal to केते आसे पले 2 into 10 to the -6 तो q2 रो वैल्यू केते आसले पले 2 माइक्रो कूलम हला पले जो आंसर आन तो सेटा बॉक्स रे रख दो तो q1 रो वैल्यू आसला 5 माइक्रो कूलम एंड q2 रो वैल्यू आसला 2 माइक्रो कूलम ओके ठीक अछि ना देखा तो बहुत से देखि दियो q1 q2 रो वैल्यू आसला 9 into 10 to the -12 आसला तो दैट इक्वल टू q1 q2 इक्वल टू 3 into 10 to the -6 आसला तो q1 q2 इक्वल एतिको तो 2q1 इक्वल टू 10 5 आसला तो q2 इक्वल एतिको आसला ओके थैंक यू नेक्स्ट पिले हम देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल तो सेकंड न्यूमेरिकल कौन को देखो in a medium the force of attraction between 2 point electric charges distance d apart is f माने पर मीडियम अछि जेटा चार्ज भीतर डिस्टेंस जेता d थाउची तो सेता फोर्स केते अप्लाई होछि बिले f फोर्स अप्लाई होछि तो नेक्स्ट कोन होछि what distance apart should be कोन होछि should those be kept in the same medium so that the force between them becomes clear माने डिस्टेंस केते डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केते हेले तो फोर्स रो भेला 3f वाली फोर्स तो देखो पहले हमर डाटा कौन दी छिले किदा सॉल्यूशन लिख देखो तो कौन दी छि डाटा देखो इनिशियली डिस्टेंस जेतो d थिला बुझा पड़छ ना पहले तो फोर्स f1 इक्वल टू केते हला पहले f हला बुझा पड़ला तो सिमिलरली जेतो डिस्टेंस d2 रो वैल्यू केते हेले मींस क्वेश्चन पचाइस तो फोर्स रो भेला केते होबो कहि पहले f2 रो वैल्यूडा 3f होबो यो क्वेश्चन रे कोच डिस्टेंस d थिला बेले फोर्स जो f होची
distance means how much distance should be separated by two charges, the force will be 3F. तो जान से पहले हम कौन according to force of formula आंसर कौन जान से तो F inverse proportional to d square जान से की को formula that equal कौन हो पहले हमारे पॉकेट दे दी F1 divided by F2 equal to कौन हो पहले हमारा d2 divided by d1 रो square अच्छा ना पहले की को तो that equal to केता आछो देखो तो that equal हम पुट करिया F1 रो वैल्यू केता अछि देखो पहले F1 वैल्यू केता अछि F अछि divided by F2 means केता पहले 3F equal to d2 रो वैल्यू हमें जानने के लिए फाइंड आउट करला d2 divided by d1 रो स्क्वायर d1 रो वैल्यू केता अछि d अछि तो d रो स्क्वायर एडी on केता पहले f कैंसिलेशन है जो देखो एडी आ देखिए जदी f कैंसिलेशन है जो केता आछो 1/3 equal to d2 रो स्क्वायर divided by d रो स्क्वायर तो हम d2 दरकार पहले तो दैट इक्वल केता आछो d2 रो स्क्वायर इक्वल टू केता हो देखो पहले एडी d स्क्वायर बाय कोन 3 d स्क्वायर बाय divided by 3 तो दैट इक्वल d2 इक्वल केता हो पहले केता आछो d स्क्वायर रूट ऑफ बाहर कर दे तो d by root 3 a divided by root 3 is the distance so d value d divided by root 3 okay second numerical solve पहले देखो third numerical देखो this is the most important ना देखो पहले से कोई चीज charges of plus 5 microcoulomb plus 10 microcoulomb minus 10 microcoulomb are placed in A at a corner A B C of an equilateral triangle हला पर equilateral triangle ने वाला तार तीनटा कॉर्नर तीनटा चार्ज रहला हला समान भितर डिस्टेंस टा केते रहउछ कि तार साइड दे देला 5C तो पछा डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज है A पॉइंट पे चार्ज केता सपोज देखो पहले फिगर नंबर हमें तो देखो पहले एडी हमरो A नंबर एटा B एटा C हला तो A रे केते चार्ज अछि पहले कोइ छै देखो +5 माइक्रोकूलम बुझा पड़ला ये केते हला हमरो +5 माइक्रोकूलम B रे सिमिलरली केते चार्ज अछि देखो पहले B रे +10 माइक्रोकूलम सिमिलरली C रे केते अछि हमरो -10 माइक्रोकूलम तो आप भीतर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केते दै छी पहले 5C के दै छी 5C मीटर आने यदि 5 into केता हो 10 to power -2 मीटर 5 into 10 to power -2 मीटर तो 5 7 तो पिले से क्वेश्चन में कोन होछ हमको डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज है तो पिले जेहेतु ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स और डायरेक्शन में कोन हो पिले हमर रिपल्सिव फोर्स हो तो एडा होछ पिले हमर F1 फोर्स बुझा पड़ला सिमिलरली ये होछ पिले पॉजिटिव ये होछ नेगेटिव चार्ज तो एडी फोर्स कोन हो पिले F2 फोर्स रो डायरेक्शन ता डाउनवर्ड आसु बुझा पड़ला तो रिजल्टेंट फोर्स किन फाइंड आउट करा पिले रिजल्टेंट तार डायगोनल दा फाइंड आउट जोटा कि फर्स्ट हम पैरेललोग्राम लगा कोर्स F2 forces are different direction therefore the resultant force is required by its diagonal तो डायगोनल क्रिया होता नेट फोर्स दूसरा पहले तो पहले जेहेतु एटा इक्विलेटरल ट्रायंगल एटा 60 डिग्री समझो ये 60 होला 60 डिग्री तो एडु ट्रायंगल केता हो पहले हमर 120 डिग्री का केता हो पहले हमर 120 तो देखो पहले एडी हम बाहर करे फोर्स तो F1 फोर्स तो बाहर करे तो डिस्टेंस फर्स्ट दी छी केते लिखि दो r इक्वल केते दी छी हमर एडी r इक्वल दी छी हमर 5cm मींस 5 into 10 to the minus 2 मीटर तो फर्स्ट फोर्स F1 बाहर करे F1 इक्वल बीटा पहले 1/4 pi epsilon नॉट माने बीटा नो चलो तो बीटा q1 q2 q1 केते देखो पहले हम 10 into 10 to the minus 6 सिमिलरली केते 5 into 10 to the minus 6 divided by बुझा पड़छ ना पहले बीटा r मींस केते 5 into 10 to the minus 2 रो स्क्वायर तो पहले बीटा वैल्यू केते 9 into 10 to the power 9 into एटा देखो पहले 10 to the power 10 और 10 to the minus 6 10 to the minus 5 10 to the power minus 6 divided by एटा केते हो पहले 25 divided 10 to the power minus 4 बुझले तो एडी कोन आसो पहले देखो एडी छोड़ देल नहीं
5 into 10 to the minus 6 5 into 10 to the minus 6 बुझलो बोले तो पहले 5 एटा कोन हो कैंसिलेशन है जो 5 वाला तो केतना होला देखो पहले दैट इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 देखो पहले एटा केतना देखो -5 -6 केते पहले हमर -11 तो 10 to the minus 11 एटा केतना हो 9 4 13 is plus 30 तो 10 to the power का होले हमर स्क्वायर आसो पहले देखो दैट इक्वल टू केते आसो एडी देखो 10 to the स्क्वायर ना 5 6 minus 11 13 नहीं 10 to the स्क्वायर तो एडी केते आसो पहले एटा कटले 5 केते आसो 5 1.8 into 10 to the power 2 that equal to 180 newton तो पहले एटा कोन आसला F1 vector equal to 180 newton आसला बुझा पड़ला पहले सिमिलरली हम देखिबा F2 vector रा वैल्यू केते आसी तो सिमिलरली पहले कोन हो F2 vector equal to डायरेक्ट ओके पूछ पहले केते हो सिंधी 9 into 10 to the power 9 बुझा पड़छि 9 into 10 to the power 9 नेक्स्ट केते ओके आज हमर वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into वैल्यू केते अछि देखो एडी plus 5 माइक्रो कूलम हला 5 into 10 to the power minus 6 into केते अछि सिमिलर ता सहित इक्वल है 10 into 10 to the power minus 6 divided by r the square means 5 into 10 to the power minus 2 the square बुझा पड़ला तो r वैल्यू मध्य सिमिलरली का टाइप रो केते अछि पहले 9 by 5 into 10 to the power 2 that equal to f vector equal to केते अछि पहले 180 न्यूटन तो f1 वेक्टर शक्ति का आसला f2 वेक्टर इतो आसला f1 वेक्टर डायरेक्शन कोड होछि बिले डायरेक्शन देखो डायरेक्शन कोन हो बिले एटा जति नबा ए कोन हो ba f1 वेक्टर डायरेक्शन दा along ba बुझा पड़ला along ba का डायरेक्शन होछि सिमिलरली f2 वेक्टर डायरेक्शन कोन हो along ac along कोन हो ac एटा होछि बिला और f1 वेक्टर एटा होछि f2 वेक्टर देखले पियो एबे तार रिजल्ट काटा हम फाइंड आउट करे कोन बाहर करे रिजल्ट काट फाइंड देखो टिके लिखो तापर हम रिजल्ट काट बाहर करी f1 वेक्टर हला f2 वेक्टर हला ये डायरेक्शन along b रहउछि आर डायरेक्शन along ac रहउछि along कोन रहउछि ac रहउछि तो हमें कोन करिया रिजल्ट काट बाहर करी तो फॉर्मूला कोन हो गया जेहेतु टू डिफरेंट डायरेक्शन होछि पहले एडी पैरेललोग्राम रो अप्लाई करे तो f1 वेक्टर मॉडुलस इक्वल टू कोन हो पहले हमर रूट ऑफ f1 ने f वेक्टर इक्वल टू कोन हो पहले हमर f1 रो स्क्वायर प्लस f2 रो स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कोन हो cos थीटा that equal to f1 square means केते पहले देखो 180 रो स्क्वायर प्लस 180 रो स्क्वायर प्लस 2 कोन हो बोले 2 into 180 रो कोन हो स्क्वायर 2 into कोन हो 180 रो स्क्वायर into cos केते हो बोले एंगल केते ने देखो समीतर 120 cos 120 that equal to कोन हो बोले देखो 180 रो स्क्वायर बाहर कॉमन काटना होगा ना तो दैट इक्वल टू 180 हम बाहर काट दो तो 180 से हम बाहर काट दे तो भीतर कितना हो बोले हमारा 1 रो स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर प्लस 2 है ना इनटू cos कितना 120 cos 120 इक्वल टू कितना माइनस हाफ दैट इक्वल टू 2 कैंसिलेशन तो कितना हो बोले 180 रूट प्लस 1 minus 1 that equal to कितना हो बोले हमारा f वैल्यू कितना है 180 न्यूटन f वैल्यू कोन आसी बोले 180 न्यूटन आसी हला एटा होछि एटा जदि हम सपोज दबा पॉइंट ओटे एक p नले कोन दबा जदि तो 180 न्यूटन along कोन लिखे along fp डायरेक्शन एटा पहले कोन आसी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आसी मैग्नीट्यूड केते आसीला f रो मैग्नीट्यूड आसीला केते हमर f रो मैग्नीट्यूड आसीला 180 न्यूटन एंड डायरेक्शन एटा आसी है नेक्स्ट टाइम देखो एडी मैग्नीट्यूड तो बाहर करले नेक्स्ट टाइम डायरेक्शन फाइंड आउट करले आउट पे बाहर करले
तो पहले एटा लिख सारो एटा जोड़ा कि फोर्स रो मैग्नीट्यूड आसला देखो डायरेक्शन फाइंड आउट करले हम डायरेक्ट पर देखो फॉर्मूला कोन बाहर कर डायरेक्शन और बीटा इक्वल फॉर्मूला होची बीटा इक्वल tan बीटा फॉर्मूला अच्छा आपले हला बीटा tan बीटा इक्वल टू 2 हला b sin थीटा f2 कोन आपले sin 120 by sin theta f2 sin theta by कोन a plus b cos theta तो f1 plus f2 कोन होगा cos theta f2 means कितने डिग्री हमारा 180 sin कितने किलो हमारा 120 डिग्री 120 ना divided by कितने f1 कितने 180 plus f2 कितने 180 into कितने cos 120 cos कितने 120 तो that equal कितना होगा ये 180 0 क्लियर √3/2 यहाँ से मिलाना है ना तो ये कितना होगा सिंधी 180 √3/2 ना 180 plus it is 180 into cos 120 means that minus half असला के लिए तो कौन करा हुआ देखो ये लिख लो पहले एटा तो देखो एटा हम कौन करे एटा कटे देबा कैंसिल करे 2 गले कटले कितना आसो 90 तो 90 कितना आसो √3 डिवाइडेड देखो पहले एटा कटि जो एटा कटले एटा कितना आसो पहले -90 180 -90 मींस कितना पहले 90 तो 90 कैंसिलेशन हैला तो कितना आसला √3 तो tan बीटा इक्वल टू कितना आसला पहले √3 असला ना पहले तो बीटा इक्वल टू कितना आसो पहले tan इनवर्स tan बीटा इक्वल इतनी √3 मींस कितना √3 मींस कितना tan 60 डिग्री ना हला तो that equal to बीटा इक्वल टू कितना आसो पहले 60 डिग्री तो बीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो अर्थ कोन बुझो पहले एडी तो अर्थ बुझो कोन एडी फोर्सटा कोन पावर फोर्स वेक्टर पैरेलल टू का से पैरेलल 60 डिग्री होची तो फोर्स वेक्टर पैरेलल टू का से पैरेलल हो BC वेक्टर से पैरेलल हला a charge q is to be divided on two bodies so the charge q is divided on two bodies what should be the value of charges on the two bodies so that the force between the bodies can be maximum and charge time को टाइप रो डिवाइड हेले तो से केस रे फोर्स वेला मैक्सिमम हो वाली कोइछ तो कोन करिया पहले सपोज नबा लेट चार्ज कोन नबा सपोज ओडे चार्ज नबा q तो जदी कोटे q चार्ज होला तो ओडे कोन हो लेट चार्ज q होला तो अदर टे कोन हो सेकंड वन इज कोन हो एंड सेकंड हो हमर केता আছে q q गोटे q चार्ज होला एंड ओडे कोन होला q q चार्ज फोर्स बाहर करिया पहले हमर फोर्स फॉर्मूला केते 1/4 pi epsilon naught q capital Q minus q divided by r square है नहीं एती फोर्स तो पहले एक कंडीशन अछि फोर्स वेला मैक्सिमम कोइछ मैक्सिमम केता हो तो लिखियो कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स कौन कंडीशन dF by dq equal to 0 डेरिवेटिव ऑफ टोटल फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज तारा कोन आसीबले 0 हो हला तो दैट इक्वल केते फोर्स ता केते अछि पकड़ हम dF केते d by dq f रो वैल्यू केते पले 1/4 pi epsilon naught केते आसी हमरा q minus q divided by r square equal to 0 असला न पले दैट इक्वल केते हो एटा कांस्टेंट जा अछि बाहर काढ 1/4 pi epsilon naught r square कांस्टेंट बाहर करिया सेका ने डिवाइड करता है पले 0 तो खाली कोन रहला पले dq d by dq एटा मल्टीप्लाई कर दियो तो केते आसी पले q minus q square equal to 0 तो आ डेरिवेटिव बाहर कले केते आसी पले dq अछि तो q minus 2q equal to 0 हला पले तो q equal केते दैट इक्वल टू कोन आसी पले q equal to 2q और q equal to केते आसी पले q by and charge of the equally divide होला तो फोर्स वेलडा मैक्सिमम दैट इज हला चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली लिख दो चार्ज इज डिवाइडेड इक्वली तो देयर विल बी मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस्ड
तो देखो पहले नेक्स्ट टाइम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो 5 होची टू आइडेंटिकल चार्जेस q each are kept at a distance r हला from each other। दुटा चार्ज अछि पहले q q ता भितर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन केते अछि r अछि। a third charge q is placed on the line joining और चार्ज q ने हला पहले से दुटा चार्ज भितर हला line joining the above two charges such that all the three charges are equilibrium जा पर कि सब जा चार्ज कोन equilibrium हेबे। तो what is the magnitude and sign and position of the charge तो कोन होबो स्ट्रक्चर। तो पहले देखो सब जा चार्ज इक्विलिब्रियम मींस दुटा चार्ज तो इक्विलिब्रियम अछि स्मॉल q चार्ज ता रहले इक्विलिब्रियम हो मींस कोन the charge q will be equilibrium if the forces exerted on the charge a and c and are equal and opposite हो equal and कोन हो opposite हो that is called to f ab force equal to कोन हो f bc force चलो। तो पहले एडे तो डिस्टेंस r होला एडे तो डिस्टेंस x होला एडे डिस्टेंस कोन हो पहले r - x हो कोन हो तो x रो वैल्यू बाहर पहले पछड़ क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ द चार्ज पछड़ जस्ट q चार्ज। तो पहले f ab मींस केते पका 1/4 pi epsilon naught बुझा पड़ा ab कोन पहले कैपिटल q स्मॉल q हला डिवाइडेड बाय कोन हो डिस्टेंस रो स्क्वायर केते और केते अछि पहले x स्क्वायर अछि ना पहले इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught कोन हो अछि स्मॉल q कैपिटल q डिवाइडेड बाय r - x रो होल स्क्वायर कहला। तो पहले डाटा कैंसिलेशन q q कैंसिलेशन केला रेडिकल केता हो r - x रो होल स्क्वायर इक्वल टू केता हो that equal to केता आसे x स्क्वायर आसे असला ना पहले r - x रो होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर असला हैना। तो लिख लो पहले एतिको r - x रो होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर। तो कोन बोला पहले नेक्स्ट स्टेप रे r - x इक्वल टू x हो हला पहले नेगेटिव तो डिस्टेंस हो तो r - x इक्वल x that equal to केता बड़ी पहले 2x इक्वल टू r तो x इक्वल टू केता पहले that equal x equal to r/2। तो x रो वैल्यू पछे पहले फाइंड आउट करे को पोजीशन ऑफ द चार्ज तो x equal r/2 मींस टर्मिनेट पॉइंट पर लेको इति असला x रो वैल्यू केते हम फाइंड आउट करले x रो वैल्यू r/2 असला। तो सेकंड क्वेश्चन कौन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज स्मॉल q चार्ज का मैग्नीट्यूड कौन। तो पहले कंडीशन कौन आ देखिए कंडीशन ऑफ system equilibrium कौन कंडीशन पहले नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम इक्वल f रो वैल्यू कौन हो 0 तो f रो वैल्यू 0 में इसके पहले नेट फोर्स टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन मींस टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two charges is equals to total force of repulsion between two charges equal हो तो that equal to कौन हो या देखो टोटली फोर्स का भीतर ना हो पहले FAB बुझा पड़ला प्लस FAC इक्वल टू कौन ले 0 ना पहले FAB मींस केते पहले देखो FAB रो वैल्यू केते 1/4 pi epsilon naught कौन होছে देखो चार्ज केते अछि बेरे कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय केते डिस्टेंस पहले x रो अछि प्लस एटा से केते 1/4 pi epsilon naught कौन हो कैपिटल Q रो स्क्वायर ना नहीं FAC कैपिटल Q रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस केते अछि r रो स्क्वायर इक्वल टू 0 एटा सेकंड साइड नहीं जिया पहले तो सेकंड साइड में 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर minus 1/4 pi epsilon naught x स्क्वायर वैल्यू बदल पुट कर दा पहले x केते अछि r/2 तो r/2 रो होल स्क्वायर कर दो प्लस 1/4 pi epsilon naught q स्क्वायर बाय कोन r स्क्वायर हेलो। तो नेक्स्ट स्टेप कोन अब 1/4 pi epsilon naught कैंसिलेशन हेला गोटे q को गोटे q कैंसिलेशन अब और नहीं पहले तो डाटी पड़ेगा ऊपर पड़े r स्क्वायर की कैंसिलेशन है जी तो डाटी पड़ के था पड़ेगा 4q इक्वल टू 4q होगा ना 2 रो स्क्वायर ऊपर वाला दैट इक्वल 4q इक्वल टू माइनस स्लैश q कैंसिल होगा तो पहले q इक्वल टू ऐसा माइनस q/4 q इक्वल टू माइनस नेगेटिव q/4 आसला बुझा पड़ा। तो पहले मैग्नीट्यूड पछा लगी देयरफॉर कौन लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ q इक्वल टू केता पहले मैग्नीट्यूड ऑफ q कहले
तो प्लस q by 4 हला q रो वैल्यू माइनस q by 4 आसला बट मैग्नीट्यूड ऑफ q जे नबा तो q by 4 आस देखो पले नेक्स्ट हम देखिबा 8 नंबर क्वेश्चन हमर न्यूमेरिकल रो से कोछ an infinite number of charges is equal to 4 microcoulomb infinite number of charges q1 q2 dot qn अछि बुझा पड़ला तो केते चार्जेस होची ईच रो चार्जेस हला 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस कोड अछि x एक्सिस एट x इक्वल 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर एंड सो ऑन हला तो पछाड फाइंड द टोटल फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन जदि सपोज हम गोटे चार्ज 1 कूलम नबा ता ऊपर सब जगह चार्ज मिसी केते फोर्स नेट फोर्स एक्ट करियो सेटा हमें फाइंड आउट करबा मींस ए क्वेश्चन का ऊपर आसबले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस तो लिखियो पहले सॉल्यूशन में देखो पहले एडी और टोटल चार्ज के माने चार्ज केते अछि एडी हमर 4 माइक्रोकूलम मींस 4 * 10 टू माइनस केते हमर माइक्रो ने 6 कूलम नेक्स्ट q नॉट द डिफरेंट कर द स्मॉल चार्ज जोड़े कि 1 ने 1 कूलम बुझा पड़ला तो पहले कौन पकेदा अकॉर्डिंग टू principle of superposition है ना का ऊपर फोर्स एक्ट हो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑन है ना चार्ज q नॉट पर फोर्स एक्ट करी के करे सब जगह चार्ज मिसी है ना ऑन चार्ज q नॉट है ना टोटल फोर्स अप्लाई करे तो केते फोर्स एक्ट करा आपले F इक्वल टू केते आसियो q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट केते आपले 1 बाय r1 स्क्वायर प्लस 1 बाय r2 स्क्वायर प्लस डॉट 1 बाय rn स्क्वायर हैला तो दैट इक्वल टू केते आसियो q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q रो वैल्यू केते अछि 4 * 10 टू द माइनस 6 into 1 हैला into 1 by 4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू केते जानछे हमें 9 into 10 to power 9 बुझला गेले नेक्स्ट एटा कोन लिखिया हमें 1 by 1 रो स्क्वायर प्लस 1 by 2 रो स्क्वायर प्लस 1 by 4 रो स्क्वायर प्लस डॉट पहिले एटा कोड रिप्रेजेंट करछ हमरो ओडे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानछो और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो एटा पहिले होछि infinitely geometric progression तो आप इन फॉर्मूला कौन पहले आगे पक्के वाले और वैल्यू एट साइड फाइंड आउट करो हां तो दैट इक्वल टू कितना होगा ये हमारा a by 1 minus r हेलो और वैल्यू जैसे हम बात किया a डिवाइडेड a माने कितने प्लेट है हमारा 1 डिवाइडेड 1 minus r रेशियो कितना आसियो 1 by 4 आसियो पहले so that equal to 1 divided by 1 by 4 है कितना आसे हमारा 1 divided by कितना आसे हमारा एडी 3 by 4 आसे है so that equal to 4 by 3 that equal कितना होगा हमारा कितना आसे हमारा 4 by 3 ताकि पुट कर दियो जो वैल्यू 4 into 10 to the minus 6 into 9 into 10 to the power 9 मुझे पड़ा into statistic कितना आसान 4 divided by 3 4 divided by कितना हमारा 3 that equal to देखो पहले 3 कैंसिलेशन है वाला तो 9 दिला एतिक रहला तो कितना आसे देखो पहले 48 4 into 3 कितना हमारा 4 बार ना 48 बुझा पड़ला 48 into 10 to the power कितना होगा देखो पहले 10 to the power 9 अछि 10 to the power minus 6 अछि that equal to 10 to the power कितना अछि 10 to the power 3 हेलो 10 to the power 3 हो गया ना that equal to 4.8 into 10 to the power 4 4.8 into 10 to the power 4 होना सो now थ्योरी क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल सल्ला हमारा देखिए थ्योरी क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन कौन को देखा से कुछ ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर
हम जो यूज करछ ऑर्डिनरी रबर होची इंसुलेटर इज एन इंसुलेटर बट द स्पेशल रबर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हला आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग जो एयरक्राफ्ट यूज करा होची तो स्लाइटली इंसुलेटिंग कंडक्टिंग टाइप होची टाइम मिले से पचास तो देखो पिले से कोची आंसर कोन बोला ड्यूरिंग लैंडिंग जे तो लैंड करची एयरक्राफ्ट एरोप्लेन की जे होची एयरक्राफ्ट द टायर ऑफ एन एयरक्राफ्ट मे गेट हाईली चार्ज ड्यू टू जो मोशन होगा जो तो ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप मींस चार्ज से एक्यूमुलेटिंग हो जातो हाईली चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन जो का भीतर एयर और तार टायर भीतर फ्रिक्शन होगा जो तो बिटवीन टायर एंड द एयर स्ट्रिप इफ द टायर आर मेडली स्लाइटली कंडक्टिंग जदि हम स्लाइटली कंडक्टिंग करथिबा दे विल लॉस द चार्ज मींस जो चार्ज एक्यूमुलेट हेथिबो तो से कोन करियो जेतो एयर सहित कांटेक्ट आसलो तो टायर मींस ग्राउंड सहित कांटेक्ट आसिला तो से समय रे एयर टू कोन छु से चार्ज ता कंडक्टिंग हिजु मींस इजीली पास हिजु slightly conducting they will lose the charge to the air otherwise large amount of static electricity accumulated may produce spark and result fire यदि सपोज ही न थांदा तो से केस रे कोन माने कोन सी प्रॉब्लम हो जो ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज जो से कोन फायर मींस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो से स्पार्क प्रोड्यूस होई कोन ता फायर प्रोड्यूस होता तो ताको अवॉइड करिया पे हमर एयर कैप्टर जो टायर होचे तो से स्लाइटली कोन होची कंडक्टिंग होची सेकंड क्वेश्चन देखो इसके कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.8 × 10⁻19 कूलम जस्टिफाई योर आंसर माने गोटे बॉडी रे 0.8 × 10⁻19 कूलम रही परिबो की ले 50 तो पहले देखो आंसर देखो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज तो कौन जान से टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो q इक्वल प्लस और माइनस n तो n इक्वल केते होबो कोन होबो q बाय दैट इक्वल 0. q मींस के 0.8 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज केते 1.6 × 10⁻19 कूलम दैट इक्वल केते होबो बोले 0.5 तो n वैल्यू केते आसो 0.5 आसो तो 0.5 मींस कोन ये इंटीजर हलानी गोटे फ्रैक्शन रहलो तो दिस इज नॉट कौन इंटीजर सो बॉडी कैन नॉट हैव a charge of 0.8 × 10⁻19 कूलम मींस n रो वैल्यू कोन हो पड़ो बिले इंटीजर हो पड़ो ओके सपोज थर्ड नंबर क्वेश्चन सिकला व्हीकल कैरिंग inflammable material usually have metallic chain touching the ground during the motion why मींस जोडा की इनफ्लेमेबल व्हीकल गुडा को जोडा की हमर जोडा की फायर एंड टच लिंक हमारा अधिक पॉसिबिलिटी होतो पेट्रोल डीजल एसो गाड़ी तो कोन बुझबेन काहे कि हमर मेटालिक चेन गोटे सेथरे लागित होछि काहे लागित हो देखो पहले हैंगिंग ही रहित होछि तो कोछि माने व्हीकल मूविंग इन ए रोड गेट्स चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन जेतलो व्हीकल टा रोड मूविंग हो तो से कोन हम ड्यू टू एयर और टायर फ्रिक्शन जोगो तो से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मींस किछ चार्ज डेवलप होर पॉसिबिलिटी होछि inflammable material may catch fire से कौन कुछ बहुत से देखो when a vehicle moving in a road gets charged due to friction the inflammable material may catch fire due to the spark accumulated by the charged vehicle means जो friction जो charge accumulate ही थिबो गैदरिंग ही थिबो तो सी कौन ही पारे कैच कर पारे मींस फायर को सहित किछ लिंक हे पारे हला जल्दी हमें कौन करिया सपोज जोडे मेटालिक चेन हैंग करि रखिबा मींस जुले रखिबा तो से केस रे कोन हबो तार जो टोटल चार्ज एक्युमुलेट हिथिबो से पिले कोन हबो से मेटालिक जेहेतु से कंडक्टिंग मीडियम से मेटालिक चेन द्वारा एर्थ को कोन हबो ग्राउंडेड हिथिबो मींस एर्थ कोन हबो एट टोटल चार्ज जो एक्युमुलेट हिथिबो से ग्राउंडेड हिथिबो vehicle is transferred to the ground so protect the vehicle from fire जापर की vehicle का हमें फायर रो प्रोटेक्ट कर पाए हला मींस जति चार्ज प्रोड्यूस होतो सब जाक ट्रांसफर हो जातो कोडी एट को पड़ुथु हला जापर की प्रोटेक्ट कर पाए सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो पहले द डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज 100 हला व्हाट इज सब्सटेंस डायरेक्ट कांस्टेंट देला पहले 100 व्हाट इज इट्स परमिटिविटी कौन पचार्स पहले परमिटिविटी केता हो तो डाटा देखो पहले देला k ର वैल्यू 100 देला तो आमे कोन आंसर पहले तुमको कहतले परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो आमे कोन दरकार पहले परमिटिविटी दरकार तो आमे कोन जानछि आ प्रीवियस भी तुमको कहछि पहले रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कांस्टेंट तो k ର वैल्यू 100 और एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी ର वैल्यू मते 100
तो एप्सिलॉन फॉर्मूला पका एप्सिलॉन r into एप्सिलॉन नॉट तो दैट इक्वल एप्सिलॉन r वाले केते k into एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ର वैल्यू केते जानि पहिले 8.854 into 10 to minus 12 into k ର वैल्यू केते हम फाइंड आउट करछ 100 तो 100 by relative permittivity equal to k लिखवा तो एप्सिलॉन इक्वल टू 8.854 into 10 to minus 12 यूनिट कोन हो गेले कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2 हला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्वेश्चन नंबर 5 तो कौन बोलछि कैन टू सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एटा सिमिलर चार्ज केबे अट्रैक्ट हेते कि हम तो जान छिले अकॉर्डिंग टू बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल एंड टू अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर बट practically देखो it is not possible दुटा सिमिलर चार्ज केबे मध्य टू सिमिलर चार्ज नेवर माने अट्रैक्ट ईच अदर बट इमेजिनरी तो हमें भाबिया मींस ही पाइबो बोले हला बुझा पर थ्योरेटिकली देखिबा टू सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ही पाइबो हला तो फिजिक्स पार्ट इन सिम जस्ट इमेजिन करी पाठ पढे फिजिक्स में जस्ट इमेजिन तो देखो पहले से कोन होछि दुटा सिमिलर चार्ज हला गोटे चार्ज ने हला हम सपोज गोटे एग्जांपल दोछि तुम पहले मार्केट गलो तुम भाई बहन रो मैरिज अछि हां मार्केट गलो गोटे जिंस आनलो पहले फंक्शन ड्रेस की कोन जिंस जहा आनलो तो सपोज मानो 10000 10000 10 रुपीस हला बुझला पहले तमे कोन करलो तुम पाले पहले 10000 थियो 10000 और 10 रुपीस न थियो तो तुम कहो से जे ओनर तो कहो भाई मोर 10000 अछि और 10 रुपीस नाही तो से कोन करियो पहले तुम जिंस दबो ना रिटर्न कर दो जो डील करो कोन करियो पहले से दबो काई दबो कारण 10000 रुपीस को यदि कंपेयर करिवा बुझा पड़छ ना तो 10 रुपीस रो वैल्यू किछ नै स्मॉल वेरी स्मॉल तो से कोन करियो से कोन करियो तुम जिंस दबो तो सिमिलर है गोटे चार्ज रो मैग्नीट्यूड आउटे चार्ज रो अपेक्षा यदि अधिक होला मींस कोन होला एटा गोटे हेवी गोटे मैग्नीट्यूड चार्ज नेले पॉजिटिव चार्ज और स्मॉल चार्ज तो ड्यू टू इंडक्शन जगो ए हेवी चार्ज बोर्डटा कोन करियो इंडक्शन एफर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अधिक इंड्यूस करियो खाली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रो एग्जांपल की एटी हम देखियो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कोन हो मच मोर देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन हो तो एक केस रे हमें जस्ट इमेजिन करियो जे two similar charged body can attract each other तो कौन प्रूफ देखो पहले से कौन पूछी है two body having like charges can attract each other if कौन प्रूफ देखो if two body are placed close to each other where one has much more magnitude of the charge then the other गोटे चार्ज रो मैग्नीट्यूड और गोटे चार्ज रो मैग्नीट्यूड तो अधिक हो पड़ो then due to induction force of attraction becomes more then the force of repulsion therefore the force of attraction दा जेतु ये अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करै परिबो एतरे तो force of attraction is much greater than the force of repulsion small positive charge रहले मैग्नीट्यूड स्मॉल रहले तो force of repulsion दा अधिक होबछि होछ एटा होछि केला two similar charges can attract each other next question देखियो हम why repulsion is the surest test to identify the charge body repulsion को ही हम काहे कि नोचे से आइडेंटिफाई करिया पे कोन surest test of charge body एटा चार्ज ना एटा चार्ज बॉडी जानिया पे काहे कि हम रिपल्शन को ही नोचे काहे देखो पहले से कोची if there is an attraction the body may be on charge or charge जदि पहले attraction होतो बॉडीटा कोन ही पारियो चार्ज बॉडी ही पारियो और अन चार्ज बॉडी ही पारियो कि नहीं पारियो देखो पहले देखो फर्स्ट केस देखियो हमें अट्रैक्शन केस अट्रैक्शन जदि होची तो कोन ही पारियो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही पारियो और ये कोन ही पारियो पहले न्यूट्रल मध्य ही पारियो एडी हेल अट्रैक्शन हबो तब से नाउ कोन ही पारियो पॉजिटिव चार्ज हबो नेगेटिव चार्ज मध्य होले एडी कोन हबो अट्रैक्शन हबो पहले तो अट्रैक्शन कोथरे होची से बॉडी द अपोजिट बॉडी मे बी कोन ही पारे नेक्स्ट बॉडी में भी कौन पारे ऑन चार्ज बॉडी ही पारे और कौन पारे ऑपोजिट चार्ज ही पारे इनसे पॉजिटिव थिले से नेगेटिव ही पारे नॉन नेगेटिव थिले से पॉजिटिव ही पारे बट रिपल्शन होची मींस कोन रिपल्शन होची मींस कोन हो दीटा जाको सेम चार्ज मिला का दीटा जाको कोन हो सेम चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव वाले रिपल्शन हो और नेगेटिव नेगेटिव वाले रिपल्शन हो बुझा पड़छि तो तेनु से कहूची इफ देयर इज एन अट्रैक्शन the body may be on charge or charge but if there is a repulsion तो होची the opposite body must be same charge तो दीटा जाको चार्ज बॉडी हला का रिपल्शन हबो बट अनचार्ज से जे हमर अट्रैक्शन होचे रे the body may be charge ही पारे और कोन पारे ऑन चार्ज दे पारे तो हम जानि पारे बॉडीटा चार्ज ना ऑन चार्ज किंतु रिपल्शन होची तो बोथ आर द चार्ज बॉडी हला पॉजिटिव पॉजिटिव हो और नेगेटिव नेगेटिव हो
दिस इज द आंसर। क्वेश्चन देखो पहले से कहला a force F is acting between 2 point charges q1 and q2 है। if a third charge q3 is placed quite close to q2 पाखा पाखी रहिला third charge ने आने q3 what happens to the force between q1 and q2 जदि third charge q1 q2 पाखा पाखी रहिला तो कोन हबो जतो का भीतर फोर्स between q1 and q2 बुझा पड़ला। तो से कौन पूछ बिले हमें जान से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कौन जान से बिले फोर्स यदि गोटे चार्ज आउटे चार्ज ऊपर फोर्स अप्लाई करछि बा एक्सप्रेस करछि तो थर्ड चार्ज मध्ये फोर्स कोन से इफेक्टिव होवनी हम आगु जान से तो कौन पूछ दे बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस does not depends on the presence of third charges suppose मु q1 ये q2 ये q3 हला मो ऊपर फोर्स अप्लाई करला आरो बुझा पड़छ ना नै q3 प्रेजेंस थिले आर कोनसी फोर्स ऊपर इफेक्टिव होबनी एली से कोच मींस कोन कहला बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस does not depends on the presence of third charge hence force between q1 and q2 remains equal to F जति को रहया कथा सेति को ही रहइबो कोनसी इफेक्टिव होबनी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जोडा की वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाव क्वेश्चन मैक्सिमम सीएचएससी एग्जाम रे सीडीएस एग्जाम रे भी आसी। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 8 कोन पूछे टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B of identical size मीन दीड जाकर साइज समान बुझा पड़छ ना A रो जहा साइज B रो मध्ये साइज सा have the charges QA and QB means first A रो चार्ज केता अछि Q अछि सिमिलरली B रे चार्ज केता अछि QB अछि। नेक्स्ट कुछ थर्ड स्फीयर C सिमिलरली आउट स्फीयर ओना हला C of the same size but uncharged देखो पहले से दिरा चार्ज अछि इतरे चार्ज Q अछि B रे चार्ज QB अछि बट थर्ड स्फीयर जो नेले सेते कोनोसी चार्ज नै किंतु साइज समान अछि बट अनचार्ज मींस कोन होछि नो चार्ज। तो कोन होछि थर्ड स्फीयर C of the same size but uncharged is neutral is brought in contact with the first and then with the second first से contact करा हबो तापर then second and finally removed from both means case 1 जितना बा case 1 में कोन करा हबो एटा चार्ज स्फीयर रहला एटा C से तो contact करा हबो एटा केस 1 बुझा पड़। नेक्स्ट केस 2 रे कोन करा हबो पुनी अथरे चार्ज B माने सेकंड स्फीयर सहित का कांटेक्ट करा हबो C सहित कांटेक्ट करा हबो बुझा पड़। तो ता परे ए सब सल्ला परे आफ्टर A रे चार्ज केते रहबो B रे केते चार्ज रहबो हम सेटा फाइंड आउट करबो बुझा पड़। तो देखो कोन होछि व्हेन देखो सॉल्यूशन देखो हम व्हेन स्फीयर C is contact with sphere A स्फीयर A सहित स्फीयर A रे चार्ज केते अछि QA अछि एडी रिप्रेजेंट करछि। तो न्यू चार्ज ऑन स्फीयर A तो मन थियो बिले गोटे बॉडी अछि बिट आइडेंटिकल चार्ज बॉडी अछि एथरे 5 कूलम एथरे 7 कूलम अछि टू आइडेंटिकल बॉडी जेतो कांटेक्ट करबा और सेपरेट कर दो तो केते रहबो 7 + 5 केते पिले टोटली 12 तो इंडिविजुअल एथरे केते रहबो कम हो 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 6 कूलम चार्ज एथरे जति चार्ज रहला एथरे मध्ये स्केल। तो सिमिलरली कोन करा देखो व्हेन स्फीयर C is contact with sphere A से जब कांटेक्ट करिया तो कोन हम देखो द न्यू चार्ज ऑन स्फीयर A रे न्यू चार्ज इनिशियली केतेला Q थिला तो आफ्टर तो कांटेक्ट कला परे केते रहिबो चार्ज सेटा होची QA डैश न्यू चार्ज डेवलप्स ऑन QA तो केते रहबले QA + QC/2 म कहि R चार्ज + R चार्ज डिवाइडेड बाय 2 करा है ना तो दैट इक्वल टू QA रे केते चार्ज अछि दिले Q अछि चार्ज QC रे कोन दिले किछ नाही बुझा पड़छ ना दैट इक्वल टू केते रहबो दिले न्यू चार्ज केते रहला A sphere रे आफ्टर कांटेक्ट विथ C the new charge developed across QA means sphere A that equal to QA/2 बुझा पड़ला। सिमिलरली सेकंड केस देखियो हम आफ्टर कांटेक्ट विथ A C रे केते स्फीयर C रे केते चार्ज अछि मींस QA रे जते रहला माने QC रे मध्ये जते रहला दैट इक्वल टू QA/2 हबो ना बेले एटा आफ्टर कांटेक्ट विथ A सहित कांटेक्ट ता आगु केते थिला चार्ज 0 थिला
किंतु आफ्टर contact with it कौन होला QC equal to QA divided by 2 therefore the new charge on sphere B रे केते चार्ज रहबो that equal to QB dash equal to कौन होबो बोले similarly ये भी आइडेंटिकल मींस sphere A sphere B and sphere C तीन डजार कौन बोले आइडेंटिकल sphere तो एडी मतलब कौन होबो QB dash equal to QB plus QC divided by 2 है that equal to QB plus QC QC रे केते अछि बोले चार्ज QA by 2 divided by 2 that equal to कौन होबो एलसीएम काट दे तो 2QB तळो पळे 2 QA divided by 4 तो क्वेश्चन कौन फाइंड आउट रिजल्ट पाइले आफ्टर कांटेक्ट विथ चार्ज sphere C on charge sphere C बुझा पड़छि the new charge develop across sphere A केते चार्ज रहबो QA dash equal to QA by 2 similarly second sphere जोडा कि हमर चार्ज केते रहबो हमर QB dash equal to 2QB plus QA divided by 4 very important question